तो लास्ट कुछ दिनों से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था, काफ़ी मतलब लंबा ब्रेक ले लिया था। अब क्या है, लाइफ में थोड़ी सी उथल पुथल थी। अगर आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा तो उसमें मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया है कि लाइफ ठीक नहीं चल रही थी। तो बस ये रीज़न था, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। होता क्या है ना कि जब लाइफ में कुछ सही नहीं चलता तो कैमरा वगैरह उठाने का मन नहीं होता। उसके पीछे का रीज़न ये भी है कि यार मैं नहीं चाहता मैं अपने व्यूअर्स को नेगेटिविटी शेयर करूं, ठीक है, क्योंकि वो करने के लिए इंटरनेट पे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो नेगेटिविटी शेयर करते हैं। अब मैं किसी को ऐसे पर्सनली बोल नहीं रहा हूँ, बट ऐसा होता है। अगर आप लोग और क्रिएटर्स को देखते हैं तो आपको पता होगा कि बंदे नेगेटिविटी भी शेयर करते हैं। लेकिन मेरा ऐसा बिलीव, वो सबका अपना कंटेंट है भाई, जो जिसको जो बनाना है वो बनाएगा। बाकी बात सारी ऑडियंस की होती है, ऑडियंस को क्या देखना पसंद होता है। मतलब अपनी ऑडियंस को मैं नेगेटिविटी ना शेयर करूं कैमरे के थ्रू। तो बस यही सारी चीज़ें थी, लेकिन अब सारी चीज़ें सॉर्टेड है। होता क्या है ना कि जब हम एक बुरे फेज़ में होते हैं ना, तो हम करते क्या है ना कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसे खूब ओवर थिंक करते हैं और अपने आप को और कॉम्प्लेक्सिटी में डाल लेते हैं, मतलब और ज़्यादा परेशानी में डाल लेते हैं। वो चीज़ सोच सोच के, वो जो टेंशन इतनी सी होती है ना, उसे हम इतना बड़ा बना देते हैं। क्यों? ओवर थिंक करके। जबकि रियलिटी ये है कि यार आपका जो भी, मान लो जो लोग पास्ट और फ्यूचर बड़ा सोचते हैं कि यार फ्यूचर में ये करना है वो करना है, उसकी टेंशन ले लेते हैं कि यार मैं फ्यूचर में कि ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैंने पास्ट में ये गलती की है। पास्ट का गिल्ट अपने दिमाग में रख लेते हैं, फ्यूचर की टेंशन दिमाग में रख लेते हैं। उससे स्पॉइल होता है आपका प्रेजेंट, जो मैंने इन दिनों रियलाइज़ करा है। जो अपना प्रेजेंट है वो सबसे ज़्यादा इससे सफ़र करता है। जो पास्ट है वो तो चलो गुजर गया, और जो फ्यूचर है वो आने वाला है। लेकिन जो फ्यूचर है हमें उस पर फोकस करने के लिए प्रेजेंट पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर जो होता है वो हमारे प्रेजेंट पे निर्भर करता है। हम जो आज डिसीजंस लेंगे वो हमारा फ्यूचर डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर हम आज ही अपना सोचने में वेस्ट कर देंगे तो शायद जो हमें अपनी लाइफ से एक्सपेक्टेड हो वो हम अचीव ना कर पाएँ। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। दिस इज योर होस्ट मोक्ष ऑन योर ओन चैनल, मोक्ष राजवंश। तो आज मतलब इतना फॉर्मल ड्रेस पहन के हम जा कर रहे हैं, बताता हूँ। तो थोड़ा सा ऑफिशियल काम है, बस वही काम निपटाने के लिए अपने को करोल बाग जाना है। तो आप भी मेरे साथ आ रहे हैं करोल बाग की जर्नी पे। होम और
जो अपना काम था वो हो चुका है। और अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने जाते टाइम का फुटेज नहीं दिखाया था, वो इसलिए क्योंकि भाई हमेशा की तरह मैं ऑलरेडी लेट हो गया था, इस वजह से मैं दिखा नहीं पाया था। और क्या था, मेरा जो SJ कैम का माउंट है, SJ कैम के माउंट में कुछ दिक्कत आ रही थी, इसी वजह से मैंने उसे हेलमेट पे माउंट नहीं किया, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली गिरने के चांस है। जो भी मैंने रिकॉर्ड किया है वो भाई हाथ में पकड़ के रिकॉर्ड किया, और दैट वाज अ रिस्की थिंग। और मैं जाते टाइम तो ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था, लेकिन आते टाइम मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत, जहाँ खाली सड़कें थी वहाँ मैंने थोड़ा बहुत किया, उसके बाद नहीं किया। और अभी का जो मूड है वो है थोड़ा सा रेस्ट करने का, थोड़ा बहुत अपन रेस्ट करेंगे, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। 2 hours later. सो टाइम हो रहा है 6:30, और भाई जो नींद आई, वाह मज़ा आ गया एकदम। ऐसी नींद आई कि एकदम थकान वगैरह सारी चीज़ जो थी एकदम छू मंतर हो गई। और मेरा तो उठने का मन भी नहीं था, पर उठना इसलिए पड़ा क्योंकि अपने को जाने का है जिम। अभी जाएंगे, वर्कआउट एकदम अच्छे से करेंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे। उसके बाद आप लोगों से थोड़े से गप्पे शप्पे लड़ाएंगे। और जिम में क्या है ना कि यार शूट नहीं कर पाता मैं, शूट इसलिए नहीं कर पाता, मन तो मेरा भी होता है कि आपको दिखाएं कि हम जिम में क्या क्या करते हैं, लेकिन अब दिक्कत ये है ना कि मेरे साथ कोई होता नहीं है जो बंदा शूट कर सके। तो देखते हैं, कुछ ना कुछ तिकड़म लगाएंगे, थोड़ा बहुत शूट करेंगे फ़ोन से अपने, और दिखाएंगे भाई जिम में हम क्या करते हैं। चलो फिर चलते हैं जिम की गली। तो यहाँ वीडियो इसलिए बनाता हूँ, यहाँ लाइटिंग अच्छी है हमेशा, मतलब मोस्टली वीडियोस में यहाँ इसीलिए बनाता हूँ बिकॉज यहाँ की लाइटिंग अच्छी है। और हमारे बिस्तर की ऐसी तैसी हुई पड़ी है, गंदा हुआ पड़ा है, करना है, इसे भी साफ़ करेंगे। अभी क्योंकि मुँह हाथ धोया तो सब यही पटक दिया, कोई नहीं, लड़के हैं भाई, ऐसे ही रहते हैं हम तो, नहीं साफ़ सुथरे भी रहते हैं, ऐसा नहीं है, अभी थोड़ा बहुत। सो दिस इज द वेरी नेक्स्ट डे। अब कल हुआ क्या कि जिम में जब मैं गया, जिम में अच्छा खासा मैंने बैक का वर्कआउट किया, क्योंकि बैक का वर्कआउट मैं थोड़ा सा कम कर रहा था इससे पहले, लेकिन फिर मैंने कल एकदम तोड़ू वाला बैक का वर्कआउट किया। उसके बाद क्या हुआ, जब मैं घर आया तो मेरे एक ओल्ड फ्रेंड का मुझे कॉल आ गया, उससे कुछ हेल्प चाहिए थी, तो उसने मुझे अपना घर बुलाया। उसका घर था द्वारका। अब क्या हुआ कि जब मैं द्वारका गया वहाँ मुझे लग गया टाइम, और दिल्ली में इम्पोज हो चुका है नाइट कर्फ्यू, जो मुझे उसने बताया, मुझे पता भी नहीं था, मतलब सुनने में आ रहा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि भाई इम्पोज हो चुका है। उस वजह से 10 से ऊपर हो गया था टाइम, तो फिर मैं वापस घर नहीं आया, मैं रात को वहीं रुक गया और थका भी हुआ था, तो मुझे नींद भी आ गई। उसके बाद मैं अपने घर आया मॉर्निंग 9 बजे। उसके बाद भी मैं आकर सोया 2 बजे तक, कुछ खाया पिया कुछ नहीं, 2 बजे तक सोया। उसके बाद अभी मैंने बस अपना ब्रेकफास्ट या आप कह लो लंच, मतलब ब्रंच अभी जाकर किया है। और अब थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा है कि जो वर्कआउट किया है उसकी थकान थोड़ा सा कम हुई है, मतलब अच्छा सा रिकवरी अपनी हो चुकी है। तो बस इस व्लॉग के लिए इतना ही था। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो गिव इट अ लाइक, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक बटन वहीं पर है। और अपना वैल्यूएबल ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताओ, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ दबा के शेयर करो। सो गाइज दोबारा से मिलेंगे ऐसी किसी धमाकेदार से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।